नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। पिछले काफ़ी समय से काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ। आपकी गुजारिश है, शुरू में ही आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज बात करूँगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सब या तो करते हैं या करते आए हैं या हमारे आसपास लोग करते आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उपवास या फास्टिंग। देखिए, फास्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी रिलीजन। भले वो हिंदू हों तो हम नवरात्रा पे 9 दिन का फास्ट रखते हैं, हमारे मुस्लिम भाई रमज़ान पे व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, क्रिश्चियंस फास्टिंग करते हैं। ये आज से नहीं, सदियों से चली आ रही प्रक्रिया है। प्रॉबेबली एक कारण तो ये रहा है कि जब हम बहुत प्रागैतिहासिक काल में केवमैन थे तो हमें लिमिटेड फूड सप्लाई होती थी, लिमिटेड समय के लिए। तो हमें ये एक मैकेनिज्म था जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख लेते थे, और जब हमें फूड मिलता था, खाना मिलता था तो हम खा लेते थे। बाकी समय हमें क्षमता डेवलप हो गई कि हम अपने आप को जिंदा रखते थे फास्ट करके। ये ज़माना कैलोरी की एक सुनामी का है। चारों तरफ आप जहाँ जाएंगे आपको कैलोरी डेंस फूड मिलता है। इस सब में हम धीरे धीरे उपवास या फास्टिंग की इम्पोर्टेंस भूलते जा रहे हैं। ये मेरा वीडियो 100% साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अगले 5 से 10 मिनट मेरी बात सुनिए, या आपके लिए जीवन बचाने वाली हो सकती है। देखिए, फास्टिंग के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, इट कुड बी बिकॉज ऑफ रिलीजन, धार्मिक कारणों से, या बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। आई डोंट नो कितनी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो मैं शेयर करूंगा। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि फास्टिंग और डाइटिंग में क्या अंतर है। देखिए, फास्टिंग वो चीज़ है जिसमें आप कुछ समय के लिए खाना छोड़ देते हैं। तो ये समय वेरी कर सकता है, कोई 12 घंटे नहीं खाता है, कोई 24 घंटे नहीं खाता है। बहुत सारे हमारे मित्र 7-7 दिन तक नहीं खाते हैं। हमारे जैनी भाई तो कई महीने भर कुछ नहीं खाते हैं। तो फास्टिंग इज बेसिकली एक टाइम बाउंड स्टॉपिंग ऑफ ईटिंग, जबकि डाइटिंग लार्जली एक पर्टिकुलर गोल लेके की जाती है, जिसमें आदमी अपने आप को कैलोरीज कम कर देता है ताकि उसका वजन कम हो जाए। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डाइटिंग और फास्टिंग अलग चीज़ें हैं। और ये याद रखिए, फास्टिंग में अगर आप कैलोरी कम भी नहीं करते हैं, उतनी ही कैलोरी ले रहे हैं, तो भी इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स पाए गए हैं जो कि जिनका डायरेक्ट रिलेशन खाली पेट होने से नहीं है। तो फास्टिंग इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर कैलोरी इनटेक, इट हैज़ अदर हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो। नाउ, फास्टिंग के फायदे क्या हैं? फास्टिंग के फायदे देखिए, जैसा मैंने कहा, कुछ व्यक्तियों में वेट रिडक्शन के लिए तो यूजफुल है, बट इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक लंबी फहरिस्त है हेल्थ बेनिफिट्स की। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, अपना दिमाग या शरीर लार्जली ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, लेकिन अगर आप से 12-14 घंटे तक कोई ग्लूकोज बॉडी में नहीं लेते तो हमारा एक जिसको हम फिनोमेनन बोलते हैं मेटाबॉलिक शिफ्ट होती है, जिसमें हमारा ब्रेन और बॉडी के कुछ ऑर्गन्स कुछ ग्लूकोज की जगह कुछ और एनर्जी सोर्स यूज करना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग कीटोन्स बोलते हैं, जो कि लिवर में पैदा होते हैं। तो ये एक मेटाबॉलिक शिफ्ट है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से कीटोन मेटाबॉलिज्म की तरफ, जिससे डेफिनेट हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। और ये बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल बहुत हम कॉमनली देख रहे हैं, जिसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ का कारण तो है ही, इसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट डिजीज बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है फास्टिंग। जैसा मैंने कहा, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ता है। जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, जो हमारे पूरे शरीर में एक तरह का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डेवलप होता है ज़्यादा खाने या लगातार खाने से, वो कम करता है। इसके अलावा फास्टिंग
का रोल आ रहा है कैंसर में। कैंसर सेल्स को ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है। तो वो पेशेंट्स जिनमें कैंसर की ज़्यादा संभावनाएं हैं या जिनको कैंसर है, खासतौर पर जैसे ग्लायोब्लास्टोमा में इसका रोल पाया गया है, जिसमें ट्यूमर ग्रोथ कम करता है और सर्वाइवल बढ़ाता है। न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज, इन सब में फास्टिंग का लाभ डेफिनेट साइंटिफिक स्टडीज में देखा जा रहा है। इवन फास्टिंग से होने वाले वेट लॉस में अस्थमा के मरीज या पेशेंट्स जिनको आर्थराइटिस है उनमें फास्टिंग है। किसी भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में इसका फायदा है। ये कोशिका के स्तर पे काम करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में यूजफुल है, जो कि जैसा आप जानते हैं हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। ये एक प्रोसेस होता है मेडिकल में जिसको बोला जाता है, या हमारे शरीर में ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब हमारे पुराने पड़ चुके या बीमार कोशिकाओं को शरीर अपने आप समाप्त कर देता है, यानी कि नई कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है। उस प्रोसेस को फास्टिंग निश्चित तौर पे बेनिफिट देती है। तो फास्टिंग के इतने नए रूल्स आ रहे हैं कि ये मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आपको इससे सेंसिटाइज करूं। अब मैं आता हूं कि कौन कौन सी फास्टिंग हम जानते हैं जिनके बारे में। देखिए, एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको बोला जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात मैं आज क्यों कर रहा हूं और मैं आपसे शेयर करूंगा। बड़ी बड़ी हमारी मेडिकल जर्नल्स हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है और भी बहुत सारी जर्नल्स हैं जिसमें क्लियर कट ये स्टडीज पब्लिश हुई हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफ़ी लाभ है। अब फास्टिंग इंटरमिटेंट 3 तरह की होती है। एक तो हम लोग बोलते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। हिंदी में बोलूं कि एक टाइम फ्रेम में दिन के एक पर्टिकुलर काल में हम खाना पीना छोड़ सकते हैं। अब ये 8 घंटे की हो सकती है, 12 घंटे की हो सकती है, 16 घंटे की हो सकती है, 18 घंटे की हो सकती है। और देखिए, कुछ हद तक हम सब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। रात को 8 बजे भोजन करने के बाद सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं नॉर्मली भी, तो भी इट इज अ 12 आवर्स फास्टिंग। बट जो बेनिफिट देखा गया है कि 12 से 14 घंटे के बाद हेल्थ बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग का आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इज मिसिंग अ मील। तो सपोजिंग आपने रात को 8 बजे भोजन किया और अगर आप ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं और आप अपना खाना फिर सुबह दोपहर में 12 बजे खाते हैं, तो रात 8 से दोपहर 12 बजे तक ये करीब करीब 16 घंटे की फास्टिंग होती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन ये अलग अलग पद्धतियाँ यूज होती हैं। दूसरा फास्टिंग का एक तरीका पाया गया जिसको बोला जाता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें 24 घंटे कुछ नहीं खाते और 24 घंटे भोजन करते हैं। मेरे हिसाब से ये मुश्किल है, खासतौर पे वो लोग जो वर्किंग हैं उनके लिए ऑल्टरनेट डे फास्टिंग इज नॉट इजी। एक और फास्टिंग है जिसको 5:2 कहा जाता है। इसमें सप्ताह में 2 दिन, 7 में से 2 दिन व्यक्ति अपनी टोटल जो खाता है उसका सिर्फ 25% इनटेक करता है कैलोरीज का, बाकी 75% नहीं करता। इसके भी डेफिनेट हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब फास्टिंग एक ऐसी विधा हो गई है जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो रही है। बहुत मॉडर्न लिटरेचर इस पे आ रहा है और मेडिकल साइंस भी अब इसका महत्व समझ रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एथलीट्स भी, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको भी फास्टिंग के फायदे पाए गए हैं, क्योंकि ये बेसिकली प्रोटीन्स को कम से कम, जो डेली फास्टिंग है, प्रोटीन्स पे असर नहीं डालती, ये फैट को खासतौर पे रिमूव करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करती है। तो वो लोग जो एथलीट्स हैं, जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, वो भी एक्चुअली आजकल बहुत फास्टिंग का लाभ उठा रहे हैं। अब फास्टिंग किनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, कॉमन सेंस की बात है। वो लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके अंदर भ्रूण पल रहा है, उनको फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है। या वो महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, बच्चे को स्तनपान कराती हैं, उनमें फास्टिंग नहीं है। या कोई आप लंबी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, या आप टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज हैं जिनको इंसुलिन लगाने की आवश्यकता है, उनको फास्टिंग हम रेकमेंड नहीं करते हैं।
चलिए अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए मैं इस सीरीज में अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने इसकी शुरुआत की, मैं फास्ट करता हूँ। मैं खास तौर पे मंगलवार को फास्ट करता हूँ। बहुत सारे मेरे मित्र मंगलवार को फास्ट करते हैं। कारणों में नहीं जाऊँगा, डेफिनेटली एक कारण इसका हेल्थ बेनिफिट तो निश्चित है। शुरुआत कैसे की, मैं बहुत सालों से प्लान करता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपना खाने का समय बदला। तो हॉस्पिटल जाने से पहले 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता था, हॉस्पिटल में लंच करता हूँ। मैंने अपना डिनर का टाइम जल्दी कर लिया, तो मैंने 6 बजे भोजन शाम का डिनर किया। शुरू में अटपटा लगा, लेकिन करीब 15 दिन, 1 महीने बाद मुझे शाम को 6 बजे ही भूख लगने लगी। और भोजन क्या करना था ये बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, अगर आप फास्ट करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, तो एक तरीका ये है कि हाई फाइबर फूड जो आपके पेट को फुल कर रखें, ज़्यादा देर तक फुल रखें। जैसे कि फिर मैं वही कहूँगा, बेजड़ की रोटी, जौ की रोटी, चना, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, ये अगर आप लेंगे तो आपको भूखा रहने में या फास्टिंग करने में इतना कष्ट नहीं होगा, एटलीस्ट शुरू के कुछ दिन। तो अपना एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए। मेरा तरीका ये है कि मैंने डिनर पहले कर लिया, तो मैं 6 बजे डिनर कर लेता हूँ, तो मुझे अगले दिन 9 बजे 10 बजे तक इतनी भूख नहीं लगती। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट वर्क्स फॉर यू। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज ऐसा फूड लीजिए जो कि आपको ज़्यादा देर तक फुलनेस दे, आपको बार बार खाने की इच्छा ना हो। मीठा अवॉइड कीजिए। मीठे में एक प्रॉब्लम होती है कि आप जितना खाएंगे उतना और खाने का जी करेगा और आपका फास्ट टूटने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। आज इतना ही। पुरानी एक पद्धति है स्वस्थ रहने की, फास्टिंग। इसके फायदे साइंस अब रियलाइज कर रही है, बहुत तेजी से रियलाइज कर रही है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपकी मदद करेगा, आपकी फिटनेस जर्नी में, आपकी फास्टिंग जर्नी में। अगर करता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।